कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, सभी गोपियों की जय और यमुना महारानी की जय। गोपी गीत का 10वां श्लोक है। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः शोभयन्ति ही। बड़ा सुंदर श्लोक है 10वां। आपकी हंसी, गोपियां कह रही हैं आपकी हंसी, आपकी वो मधुर प्रेम भरी लीलाएं, मधुर प्रेम भरी चितवन, आपकी वो क्रीड़ाएं, तरह तरह की जो क्रीड़ाएं लीलाएं की हैं आपने, इनका ध्यान करके हम आनंदित हो रही हैं और ध्यान उनका परम मंगलदायक है, हमें बड़ा मंगल भीतर से बड़ी संतुष्टि प्रदान कर रहा है। उसके बाद तुम मिले, तुमने एकांत में हृदय को स्पर्श करने वाली ठिठोलियां की और फिर उसके बाद तुम अंतर ध्यान हो गए, प्रेम भरी बातें की। तो हे छलिया, अब भगवान को यहां कह रही है छलिया, तुम छल करने वाले हो। हे छलिया, अब वे बातें याद करके हमारे हृदय में क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, दुख हो रहा है। तो वही बड़ी अजीब बात है, भगवान की लीलाओं को याद करके तो व्यक्ति को खुशी होती है, लेकिन यहां क्षोभ हो रहा है। देखो प्रेम में जो है ना, प्रेम में बंधन नहीं है। जो प्रेम भक्ति है ना, गोपियों की भगवान के प्रति जो भक्ति है, उसमें बड़ा ही आत्मीयता है, अंतरंगता है। जैसे बिल्कुल नजदीक लोग जैसे बात कर सकते हैं ना, वैसे बात होती है भक्ति में, यही खासियत है। तो गोपी भाव पहले भी चर्चा करी, तो गोपी भाव है क्या? देखो दुनिया से प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ चाहता है और उसके नहीं, भगवान को कुछ ना कुछ दे रहा है कि भाई हम आज ये दान चढ़ा रहे हैं आपको, तो उसकी इच्छा रहती है कि इसके बदले में कुछ मिले। तो ये सौदा है, ये माया है। लेकिन गोपी क्या कहती है, बस मैं अपने मन को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूं और इसके बदले में मुझे क्या चाहिए? दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए। यन लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, जिसको पाने के बाद कोई इच्छा शेष नहीं रहती है। अभी यही बात हो रही थी, यन लब्ध्वा पुमान अमृतो भवति सिद्धो भवति और तृप्तो भवति, जहां तृप्ति पूर्ण हो जाती है, तृप्ति हो जाती है, कुछ और शेष नहीं रहता, वो गोपी भाव है। तो गोपी कह रही है प्रहसितम प्रिय। प्रहसित माने होता है हंसना। तुम्हारी जो मुस्कान है, तुम्हारा जो हंसना है ना, और भगवान को यहां प्रिय भी कह रही है, तुम प्यारे हो, तो तुम्हारा जो हंसना है वो हमें याद आ रहा है। तो देखो हंसना कई प्रकार का होता है। अब वो हंसना कैसे होता है कि जैसे कोई हंसता है ना तो डर लग जाता है, जैसे रामायण में सूर्पणखा हंसती थी, और कोई हंसता है तो हंसा देता है साथ में, और कोई हंसता है तो रुला देता है। तो 3 तरह का हंसना है। हमारी दृष्टि में और भी तरह का होगा, पर अभी हमें जो ध्यान आ रहा है 3 तरह का हंसना है। तो भगवान गोपी कह रही हैं कि देखो तुम पहले जब हंसते थे ना, तो तुम्हारे साथ साथ हम भी हंसते थे, लेकिन अब जो तुम्हारी हंसी अब हम याद कर रही है ना, तो हमें रोना आ रहा है। तो ये जो हंसना का भाव बदल गया परिस्थिति के अनुसार। तो गोपी ने कहा कि आपके हास्य का प्रभाव तो ये भी होता कि अगर आप तुम उसी समय मुस्कुरा देते ना, तुम अंतर्ध्यान हो गए, और रीजन तुमने कारण दिया कि तुम्हें मद आ गया था, तो उसी समय मुस्कुरा देते तो मद चला नहीं जाता, और वो मुस्कुराहट भी हमें क्षोभ उत्पन्न नहीं करती। तो गोपी ने ये बात कही। तो प्रहसित क्या है, भगवान ने प्रहसित किया है, तो उनको किस हंसी को देखकर, किस उनकी मुस्कुराहट को ध्यान में करके गोपियां वो हो रही हैं। तो प्रहसित है जिसमें देखो भगवान की दंतावली का दर्शन होता है, हल्के हल्के से दांत दिखते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई देती है, और मुस्कुराहट के साथ एक मंद स्वर भी प्रकट होता है। जैसे राधा रमण जी के दर्शन करे होंगे
वृंदावन में, तो उनके 2 दांत दिखाई देते हैं। तो 2 दांत दिखाई, तो वो जो भाव है वो प्रहसित का भाव है, भगवान ऐसे मुस्कुराते हैं। तो उस भगवान में उस राधा रमण के जो का ध्यान करते हैं, उसकी टेढ़ी चितवन का ध्यान करते हैं, उसका माधुर्य, उसकी मुस्कुराहट का माधुर्य वही जानते हैं जो उसका ध्यान करते हैं। तो ये प्रहसित है। तो अब गोपियां कह रही हैं कि ये जो चेष्टाएं थी ना जो तुमने हमारे साथ की, कभी मुस्कुरा देते थे, कभी लीलाएं करते थे, तो ये अब हमें क्षोभ उत्पन्न कर रही हैं। तो क्या होता है कि कई चीजें देखो, जब प्रियतम सामने है, यानी परमात्मा सामने, प्रियतम हम यहाँ परमात्मा ही सोचना है, तो जब प्रियतम सामने है तो वो जो चीजें हैं सामने तो बड़ी सुख देती हैं सारी चीजें, और लेकिन वही चीजें उसके वियोग में दुख देती हैं। तो ये प्रेम की अनुभूति है कि जो चीजें कभी सुख दे रही थी वो वियोग में वो दुख देने लगती है, क्योंकि उन्हें देख देख के बार बार उसकी याद आती है। तो इसलिए गोपियां कह रही हैं कि जो तुम्हारा मुस्कुराना, एकांत में हंसी ठिठोली करना, क्रीड़ाओं का यानी लीलाओं का ध्यान कर करके अब हमारे मन में क्षोभ उत्पन्न हो रहा है। तो ठाकुर जी कहते हैं, तुम तो कहती थी कि तुम्हारी लीला बड़ी मधुर है, तुमने कहा था पहले श्लोकों में भी कि तुम्हारी लीला मधुर है, और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हमारी लीला को सुनने के लिए अपना जब तब ध्यान छोड़ के और कथा सुनने के लिए दौड़े चले आते हैं। तुम तो ऐसे कहती थी, अब कह रही हो कि तुम्हारे क्षोभ उत्पन्न कर रहा है, तो फिर कैसे? गोपियां कहती हैं देखो, अधरम मधुरम नयनम मधुरम और हसितम मधुरम, तुम्हारा हंसना मधुर है जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि देखो, जब भी आप कोई मीठी चीज खाओगे तो मीठी तो लगेगी, लेकिन अगर वही मीठी चीज बुखार में खाओगे तो तुम्हें कड़वी लगेगी। तो अब हमें तुम्हारे वियोग का बुखार हो गया है, ज्वर उत्पन्न हो गया है। तो इसलिए ये जो चीजें अधर्म अधर्म जो मधुर चीजें थी वो कड़वी लग रही हैं। तो इसलिए ये गोपियां जैसे ठाकुर जी भी मजे मतलब आनंद ले रहे हैं, वैसे ही गोपियां भी वो भाव जो प्रकट हो रहा है। तो ठाकुर जी कहते हैं बहुत हो गया, अब जाती क्यों नहीं हो, इतना याद कर रही हो, मिल जाएंगे कभी आते जाते कहीं ना कहीं, क्यों यहाँ आधी रात को घूम रही हो? तो गोपियां कहती हैं, हमें तो भला लौटकर स्वीकार कौन करेगा? अब आधी रात में हम दौड़ के आएंगे, अब हमें लौटकर स्वीकार कौन करेगा? साधना पथ पर, आध्यात्मिक पथ पर इतना साधक बढ़ गया है, वो संसार स्वीकार नहीं करेगा उस पर। तो हमारा तो एकमात्र सहारा तुम हो, तो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नदलाल सांवरिया मेरे। तो गोपियां वही कह रही हैं, प्रेम वीक्षणम, देखना भी कई तरह से होता है। अब देखो, वीक्षणम, वीक्षणम मतलब देखना, प्रेम पूर्वक देखना। कभी आप डॉक्टर के पास जाओ तो वो क्या करता है? निरीक्षण करता है कि भाई क्या रोग है, क्या सिम्टम है आपके, तो उससे निरीक्षण करेगा। लेकिन डॉक्टर जब वो पर्ची लिखेगा कि ये टेस्ट कराओ, तो वो जो टेस्ट होता है वो परीक्षण होता है। तो इसलिए निरीक्षण, परीक्षण, और तीसरी चीज आती है वीक्षण। तो वीक्षण होता है जो प्रेम पूर्वक दृष्टि से जब प्रेमी की ओर निहारा जाता है तो उसे वीक्षण कहते हैं। प्रेम की बात जो है ना वो दृष्टि से यानी निगाहों से बयां होती है, निगाहों से बयां होती है। तो ठाकुर जी कहते हैं, हमने तो सिर्फ तुम्ही को थोड़ी देखा है, तुम कह रहे हो कि तुमने हमारी ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखा था इसलिए हमारी ये हालत है। तो उन्होंने कहा कि देखो, हमने केवल तुम्हारी ओर ही थोड़ी देखा है, हम तो सबके हृदय में बैठे हुए वो परमात्मा दृष्टा है, मंत्रात्मदृक्, जो पहले श्लोक में भी तुम कह चुकी हो। तो हम सबके हृदय में बैठे हुए वो दृष्टा, हम तो सबको देखते हैं। तो गोपी कह रही है कि देखो, तुमने सबको देखा है मानते हैं, लेकिन जो हमको देखा है ना वो प्रेम से देखा है, इसलिए फर्क पड़ा है। चलते फिरते किसी की दृष्टि सब पर पड़ जाती है, लेकिन अचानक ही दो जान पहचान वालों ही कैसे आपस में बात करते हैं, क्योंकि प्रेम भरी दृष्टि से एक दूसरे के। तो बात होती है कि प्रेम भरी दृष्टि से तुमने हमारी ओर देखा है। तो सखी रे, किसी ने पद लिखा है, सखी रे नैना बहुत बुरे, सखी रे नैना बहुत बुरे, तब सो भय पराए जब सो हरि सो जाए मिली। श्री हरि से जब वो नैना
मिल गए हैं तब से वो पराये हो गए, अपने नहीं रहे हैं। तो गोपियां यही भाव प्रकट कर रही हैं कि जब ये दृष्टि तुमसे मिल गई थी ना, अब ये हमारे नियंत्रण में नहीं रही है, अब केवल तुम्हारी हो गई है ये दृष्टि। तो जहां पर अब वो कह रही हैं कि हम इतने बेचैन हैं कि तुम अंतर ध्यान हो गई हो, तो अंतर ध्यान के बाद अब हमें इतनी व्याकुलता हो रही है कि अब बस तुम आ जाओ, दिख जाओ, बस ये लग रहा है, या फिर तुम ध्यान से चले जाओ। गोपियां ये भी कहती हैं, देखो प्रेम, मैंने पहली शुरुआत में कहा था कि प्रेम का भाव इतना दृढ़ होता है कि आप प्रेमी से कुछ भी कह सकते हैं, तो आप या तो ध्यान से चले जाओ गोपियां, या फिर आ जाओ। तो क्योंकि देखो गोपियां इतनी बड़ी बात कैसे कह पा रही हैं, जबकि इतने बड़े योगी साधक वो ध्यान में लाने के लिए बार बार प्रयास करते हैं, थोड़ा सा ध्यान में आ जाए, थोड़ा सा ध्यान में आ जाए वो कृष्ण, लेकिन नहीं ला पाते बहुत बड़े बड़े योगी भी। गोपियां कह रही ध्यान से चले जाओ, कितनी बड़ी बात कह रही हैं। तो गोपियों का जो प्रेम है, तब रसिकों ने कहा है कि प्रेम की बात अटपटी, जाने सोई जो बोरा है, जो पागल हो गया है वही प्रेम की बात को जान सकता है। प्रेम नगर की गहरी है नदियां, इसमें डूब जाता है इंसान। तो इसलिए नारद जी भी भक्ति सूत्र में कहते हैं कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, तो नारद जी भी 21वें सूत्र में उसका उदाहरण देते हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम। भक्ति कैसी होनी चाहिए, जैसी ब्रज गोपिकाओं की भक्ति थी। बड़ा सुंदर उन्होंने भक्ति सूत्र नारद जी ने दिया है, उसमें छोटे छोटे सूत्र दिए हैं। तो कैसी भक्ति हो, कोई यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज गोपिकाओं की जैसी भक्ति। कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, क्या खूबी है हुस्न बयान करूं, तू सुंदर श्याम सलोना है। ललित किशोरी श्याम धन जीवन, तू ब्रज का एक खिलौना है। तो ये गोपियां ये कहती हैं, भगवान की आंखों की बात करते हुए वो कहती हैं कि निराली शान रखती हैं मेरे दिलदार की आंखें, निराली शान रखती हैं मेरे दिलदार की आंखें, छुरी हैं या कि खंजर हैं मेरे सरकार की आंखें। वो नादा हैं जिन्होंने दुनिया में आकर कुछ और देखा, वो नादा हैं जिन्होंने दुनिया में आकर कुछ और देखा, न देखी यार की आंखें तो फिर बेकार की आंखें। तूने मेरे यार यानी श्री कृष्ण की आंखें नहीं देखी तो सब बेकार की आंखें। जब आप बिहारी जी के सामने जाओगे, उनकी आंखों से टकटकी लग जाए ना, फिर आपका हृदय वही रह जाएगा। तो ये जो है, तो ये खंजर या छुरी की बात कर रही है कि छुरी है या कि खंजर है मेरे सरकार की आंखें। ये छुरी या खंजर क्या है, ये ममता का बंधन काटने वाला छुरी या खंजर है, ममता का बंधन काटने वाला। अहिल्या भी जब राम के दर्शन करती हैं तो बड़ी प्रफुल्लित हो जाती हैं। वो पत्थर बन गई थी गौतम ऋषि के श्राप से, तो जब राम सामने आए तो वो पत्थर से वो तुरंत तो उनमें चेतना आई। तो उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है, तो बोले कि ये श्राप जो है मुझे अब वरदान अनुभव हो रहा है। जो गौतम ऋषि ने श्राप दिया था ना, अब राम के दर्शन मिल गए मुझे। अगर वो श्राप न देते तो मुझे राम के दर्शन कैसे। मुनि श्राप जो दीना, तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा पद लिखा है, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। मैंने परम अनुग्रह मान लिया उसका, वो मुझे बुरा नहीं लगा। देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, हरि को देख रहा हूं मैं, देख रही हूं मैं, पूरी आंखें भर भर के देख रही हूं, राम के दर्शन कर रही हूं। एहि लाभ शंकर जाना, ये केवल और केवल जो मुझे आज लाभ मिल रहा है, इनके दर्शन का लाभ मिल रहा है, तो केवल किसको मिला है, ये केवल शंकर को मिला है। इतना दर्शन का लाभ जो आज मैं अनुभव कर रही हूं, ये शंकर के अतिरिक्त किसी को नहीं मिला। वो आज मुझे श्री हरि का दर्शन साक्षात सामने हो रहा है। कबीरदास जी भी आंखों के बारे में कहते हैं, कागा सब तन खाइयो, हे कागा मतलब कौआ, सब तन खा लेना मेरा, मोरा चुन चुन खाइयो मांस, दो नैनन को मत खाइयो, इन दो नैनों को मत खाना, इन्हें पिया मिलन की आस। वो कहते हैं कि मुझे मेरा पूरा तन खा लेना। कबीरदास जी बड़ा अच्छा कहते हैं, वो पिया कौन है, परमात्मा है उनका। तो इन्हें पिया मिलन की आस, इन दो नैनों को मत खाना, बस इनको बात पूरा तन खा लेना, लेकिन इन दो नैनों को
मत खाना। विहरणम चते ध्यान मंगलम, आपकी मधुर लीलाओं का ध्यान हृदय से जा नहीं रहा। मेरे नेत्र जो है तुम्हारा ही दर्शन चाहते हैं, मेरा हृदय सिर्फ तुम्हारी ही बातें, तुम्हारे ध्यान से हट नहीं रहा है। तो जब ये ऐसी स्थिति कब आती है, जब संसार से ध्यान हट जाता है, तो कहां अटक जाता है? श्री कृष्ण में अटक जाए। अगर श्री कृष्ण में नहीं अटकेगा तो भटक जाएगा। यानी श्री कृष्ण में अटका दिया है उन्होंने अपने ध्यान को, गोपियों ने। विहरणम चते, कहां पर विचर रहा है वो? तुम्हारे ही ध्यान में, तुम्हारी लीलाओं में, तुम्हारी क्रीड़ाओं में, तुम्हारी ही उस मुस्कान में, तुम्हारी हंसी ठिठोली में वो ध्यान जा रहा है बार बार। रहस्य संविदो या हृदय स्पर्श कुहक नो मन क्षोभयन्ति ही। न नेत्र हमारी सुन रहे हैं, न ये हृदय हमारी बात मान रहा है। आपके दर्शन रूप लीला स्मृति में अंग प्रत्यंग व्याकुल हो रहा है। गोपी के ध्यान में बिल्कुल वैसे ही ठाकुर जी हैं जैसे संसारी जीव के ध्यान में संसार रहता है, जैसे संसार के बारे में ही सोचता रहता है, मेरा ये, मेरा वो, मेरा। वैसे ही गोपी हर समय हर क्षण केवल कृष्ण के बारे में सोच रही हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, इतनी बातें तो तुम कर रही हो, किसी और को भेज दें तुम्हारे पास? गोपी ने कहा कि लगता है तुम अभी हमें समझे नहीं हो, तुम हमें अभी समझे नहीं हो। लगता है तुम्हें ज्यादा मनमानी करवाने में प्रसन्नता होती है और ज्यादा अपनी तारीफ भी करवा रहे हो बार बार, और अलग अलग नामों से भी पुकारवा रहे हो। तो गोपियां भी हंसी ठिठोली कर रही हैं। तो लगता है तुम चाहते हो कि ये नैन तुम्हारे बार बार व्याकुल होते रहें, तुम्हारी मांग करते रहें, वरना गोपियां केवल कृष्ण को ही चाहती। देखो, वरना जब भगवान मथुरा चले गए थे तो गोपियों को समझाने के लिए उद्धव जी आए थे, और उद्धव जी को शरीर की कद काठ ही देखो, बिल्कुल श्री कृष्ण जैसे दिखते थे। श्री कृष्ण जैसी ही लंबाई, श्री कृष्ण जैसा ही चेहरा, क्योंकि उन्हीं के भाई थे वो, उन्हीं के चाचा के लड़के थे। उन्हीं के जैसा चेहरा, उन्हीं के जैसा बोलना, उन्हीं के जैसी मुस्कान, तो उन्हीं के जैसे घुंघराले बाल, बिल्कुल वैसे ही दिखते थे। लेकिन गोपियां, जब उद्धव जी उनको समझाने के लिए आए तो वो भ्रमित नहीं हुई गोपियां। वो कहती हैं कि श्री कृष्ण जैसा कोई आया है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। बोले कृष्ण की तरफ, इसकी तरफ देखना भी नहीं, हमें तो श्री कृष्ण ही चाहिए। मथुरा से आएगा तो वो कान्हा ही आएगा, हमें तो उसी के दर्शन करने हैं। वरना जो गोपियां ब्रज की लता पताओं को, जिनके साथ श्री कृष्ण ने लीलाएं की हैं, उनको देखकर लिपट जाती थी, तो वो श्री कृष्ण को के जैसा देखकर वो भ्रमित क्यों नहीं हुई? तो ये गोपियों का भाव, क्योंकि उनका सूक्ष्म ध्यान, उसकी उनकी सूक्ष्म श्रद्धा, उनकी सूक्ष्म भक्ति उन श्री कृष्ण के ही चरणों में है। तो इसलिए ब्रज गोपांगनाएं श्री कृष्ण के प्रति ऐसी भक्ति भाव से विभोर हैं कि वो कंफ्यूज भी नहीं होती हैं। मतलब उनकी भक्ति का जो स्तर है वो बहुत ऊपर है। तो क्योंकि गोपियों को सूक्ष्म ध्यान में श्री कृष्ण ही दिखते हैं, इसलिए श्री कृष्ण जैसा भी कोई चला आए ना, तो उसको पहचान लेती हैं कि ये श्री कृष्ण नहीं है मेरे। तो विहरणम चते ध्यान मंगलम, इसलिए तुम्हारी स्मृतियां सदैव क्षोभ उत्पन्न करती हैं। और गोपियां उनको छलिया कह रही हैं, हे छलिया, तुम छल करने वाले हो ना, तुमने पहले तो हंसी ठिठोलियां की, अब चले जा रहे हो, अब वो बातें याद करके हमारे मन में क्षोभ उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार से 10वां श्लोक पूर्ण होता है। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम रहस्य संविदो या हृदय स्पर्श कुहक नो मन क्षोभयन्ति। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, सभी गोपियों की जय, यमुना महारानी की जय।